राइट। और जो काम करने वाले हैं कुछ वो हुकूमत ने काम करने हैं, जो एमकेएम ने चीजें कही हैं। जी जाहिर है हुकूमत के ही काम है। मुख्तलिफ इदारे हैं हुकूमत के, उनके ये काम है जिन्होंने करने हैं। एक से ज्यादा इदारा इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एमक्यूएम के वोटर्स जो हैं उन्होंने भी देखा है, तहरीक इंसाफ को भी देखा है, इमरान खान को वजीर आजम भी देखा है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी देखा है, उन्होंने आसिफ जरदारी को भी देखा है। और मुझे तो यकीन है कि अगर तहरीक मुस्लिम एमक्यूएम जो है वो अपने वोटर की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करेगी तो वो फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में ही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में वाहिद वफाकी पार्टी जो कराची शहर को ओन करती है, उसके मसाइल को ओन करती है, उसको हल करने के लिए ठोस इकदाम जिसने किए हैं। मर्दमशुमारी बहुत बड़ा इशू है कराची का, शायद सबसे बड़ा इशू है। किसने मुकदमा लड़ा, कौन वो मर्दमशुमारी करा रहा है। इसी तरीके से डेवलपमेंट के K4 पानी का प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन बसेस चलनी शुरू होगी, KCR मुशर्रफ साहब नहीं करवा सके, वो हमने मंजूरी करा के उस पर काम शुरू हो रहा है। तो मुझे यकीन है, कराची में सारी जिंदगी गुजारी है, कि कराची में वोटर से, चाहे वो एमक्यूएम का वोटर है, उससे पूछेंगे तो उनका तो फैसला यही होगा कि तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहिए। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसको डिफीट करने के लिए अब आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, या कि अभी कश्ती जो है पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता टर्न करने की कोशिश हो रही है? देखिए ये सूरत हाल जो है ना वो लम्हा व लम्हा बदलती रहती है। हमारा मानना पहले भी यही था और आज भी यही है कि अपोजिशन के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वोट नहीं है। आज भी हमारी यही तज्जिया है कि उनके पास अभी तक पूरे वोट मौजूद नहीं है। असद उमर साहब ये बताएं कि आज साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जब बाप के अपने पार्टनर्स के साथ और शहबाज शरीफ भी बैठे थे, मौलाना फजलुर रहमान, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। तो क्या आसिफ जरदारी साहब मजाक कर रहे थे शहबाज शरीफ के साथ, या वो बदला दे रहे थे जब पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाला गया था? क्या समझते हैं क्या किया आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को? वो शहबाज शरीफ जो कहते थे कि मैं इन्हें सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा और ये वाली सारी चीज़ें, तो आज साबिक सदर आसिफ जरदारी सियासी इंतकाम ले रहे हैं शहबाज शरीफ से। सर वो शहबाज शरीफ के साथ क्या कर रहे हैं उस पर मैं अभी आपको अपनी कयासराही बताता हूँ, कयासराही कर सकता हूँ, लेकिन कौम के साथ मजाक जरूर कर रहे हैं। ये देखें वो तस्वीर जो सिर्फ आप मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दो शख्स साथ बैठे हुए हैं। एक जो है वो कहता है ये ज़ियाउल हक की औलाद हैं। कौन ज़ियाउल हक? जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जिस भुट्टो के नाम पे आज तक पीपल्स पार्टी सारे वोट लेती है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा अगर मैं कभी शरीफ पे इनका एतमाद करूंगा। दूसरे साहब बैठे में जिन्होंने कहा था मैं इसको आसिफ जरदारी को खंभों से लटकाऊंगा, जमीन सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, और वो दोनों साथ बैठे हुए इस वक्त। तो इससे ज्यादा घिनौना मजाक कौम के साथ नहीं हो सकता। और इनकी पुरानी तारीख से ही है, ये दोनों एक दूसरे को धोखे देते रहे हैं। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले धोखा देंगे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद धोखा देंगे, सिर्फ सवाल ये है। धोखा इन दोनों ने एक दूसरे को देना है, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। अभी तक जो सिचुएशन नजर आ रही है, पंजाब में वजीर आला के लिए परवेज लाई का नाम आसिफ जरदारी साहब ने प्रपोज किया, गारंटीज भी दी। आप समझते हैं पीटीआई और काफ लीग का जो कम्बिनेशन है आगे लोकल बॉडी इलेक्शन और फिर अगर 2023 के इलेक्शन होते हैं या जब भी होते हैं जनरल इलेक्शंस, तो उसमें काफी टफ टाइम देंगे नून लीग को परवेज लाई के साथ मिलकर आप लोग? मैं अरशद इस आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ, मुझे भी मीटिंग में वापस जाना है, आप इजाजत देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो है हमने पहले भी ये बात हो चुकी थी। मैंने एक छोटा सा सवाल, वजीर आजम ने कल जिस खत का जिक्र किया वो खत क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी आप लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और इस हवाले से कौम को आप एतमाद में लेने का इरादा रखते हैं? देखिए वो तो वजीर आजम ने कल बोल दिया था, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जो बुनियादी जो पैगाम है वो वजीर आजम ने कौम के साथ रख दिया सामने। उसके अलावा कितनी तफसीलात देनी है और कब देनी है ये फैसला वजीर आजम को। तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो आपके साथ इन्हीं मुज़ाकरात में, कल वो चीन जा रहे हैं जहां पे वो अपने चाइना और रशिया के काउंटर पार्ट से मिलेंगे। रशिया में भी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि जी सदर पुतिन को हटा दें, रिजीम चेंज,
और वज़ीर आज़म को क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक हुकूमत की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान को कहा गया कि जी रशिया का विजिट ना करें और जो रिजीम चेंज के पाकिस्तान में एक्चुअल काम हो रहे हैं जैसे रशिया में हो रहा है वैसे ही स्टेप्स लिए गए? अरशद ये बहुत अहम मौजू है और किसी दिन इंशाल्लाह इस पे आपके साथ तफसील से बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे सामने वसीम अख्तर भाई और आमिर खान भाई के खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि काफी आपने बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि खत है ही नहीं, कुछ साथी कह रहे हैं ये खत है ही नहीं, सिर्फ ये कंफर्म कर दें आपने खुद खत देखा है? वो 100% है यार, उसके बिल्कुल आपने खुद खत को देखा है? जी सर, ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इसमें शिरकत करने के लिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।